गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सबों की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अब सीबीएसई क्लास 10 का एग्ज़ाम बहुत ही करीब चल रहा है और आईसीएसई क्लास 10 का भी। तो इस हिसाब से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग घर पे रह के अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे अच्छे मार्क्स के लिए। तो आज की वीडियो में मैं क्लास 10 सीबीएसई वालों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का चैप्टर लेके आया हूँ। आप लोग इसे ठीक से देखें और समझें। आईसीएसई बोर्ड के क्लास 9 में ही ये चैप्टर जो है वो पहले आ जाता है, पर सीबीएसई में ये क्लास 10th के सिलेबस में है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना है कि जब भी जो है वो कोई दो रे और कोई दो लाइन एक कॉमन इन पॉइंट शेयर करती है तो यहाँ पर जो ये बनता है इसे ही हम लोग एंगल कहते हैं। तरह तरह के नाम से उसे डिनोट किया जाता है, चाहे वो ए हो, थीटा हो, बीटा हो, अल्फा हो, कुछ भी आप कोई भी नाम दे सकते हैं, पर जो एंगल का डेफिनेशन होगा वो यही होगा कि जब दो रे एक एंड पॉइंट शेयर करती है तो वहाँ पर जो बीच में वो होता है उसे हम लोग एंगल कहते हैं। तो जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो एंगल्स के टाइप यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, यहाँ पर बेसिकली हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जानेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है कि जब किसी दो एंगल का सम 90 हो तो दोनों एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अगर हम कहेंगे कि एक एंगल 40 डिग्री हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट 50 होगा, क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री निकालना हो तो आप लोग इसको 90 में माइनस कर दोगे तो ये 50 डिग्री आ जाएगा। यानी कि 40 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट है वो 50 डिग्री होगा। ठीक उसी वे में 30 डिग्री का पूछा जाएगा तो 60 डिग्री होगा, 45 डिग्री का पूछा जाएगा तो 45 डिग्री हो जाएगा। यानी कि जिस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा जा रहा है उसको हम लोग 90 में माइनस कर देंगे। तो सिर्फ 6 नए फॉर्मूले जो इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में सिर्फ 6 नए फॉर्मूले, बाकी जो आप पहले से जानते हैं वो भी इस चैप्टर में काम आएगा। तो इस 6 नए फॉर्मूले को सबसे पहले हम लोग देख लें। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। अगर साइन 90 माइनस 20 है तो आप इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, यानी कि साइन 90 खत्म, क्या आ रहा है कॉस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस 20 अगर है तो ये कॉस 20 होगा। दूसरे फॉर्मूले के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कॉस 90 माइनस यहां पर कुछ भी हो, सपोज 10 डिग्री अगर हम लोग रख देते हैं तो कॉस 90 माइनस थीटा की जगह पर 10 डिग्री है तो ये साइन 10 हो जाएगा। और तीसरे वाले फॉर्मूले का अगर एक एग्जांपल देखेंगे तो 10 90 माइनस थीटा की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच 10 20 15 1 कुछ भी। अगर जैसे हम लोग यहाँ पर 10 90 माइनस 15 रख लेते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स के बीच कंफ्यूजन होता है कि 10 90 माइनस 15 यानी कि 10 90 में से 15 को माइनस करके जो होगा वो लिख देंगे, वो एक अलग, वो तो सिंपल सिर्फ सब्सट्रैक्शन हुआ। पर यहाँ पर आप इस फॉर्मूले का एग्जांपल देख रहे हैं कि 10 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला कहता है कि ये कॉट थीटा हो जाएगा, यानी कि थीटे की जगह पर यहाँ पर कुछ भी होगा, 10 90 और थीटे की जगह पे कुछ भी होगा तो वो कॉट थीटा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर थीटे की जगह पर 15 है तो 10 90 माइनस 15 कॉट 15 हो जाएगा। ठीक उसी वे में हम लोग चौथे का एग्जांपल लेते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा। तो आप देखेंगे कि यहां पर थीटा की जगह पर अगर हम लोग, ये तो फॉर्मूला ही लिख दिया मैंने, अगर एग्जांपल लेते हैं कॉट 90 माइनस 10 तो ये 10 डिग्री हो जाएगा। पांचवें फॉर्मूले के लिए अगर एक एग्जांपल लेते हैं, कॉसेक 90 माइनस 30, जैसे कि यहां पे आपने देखा कि कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाता है, तो कॉसेक 90 माइनस 30 सेक 30 हो जाएगा। सबसे आखिरी फार्मूला जो इस चैप्टर के लिए बना हुआ है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री में आपने जितने फार्मूले याद किए हैं वो सब आगे क्वेश्चन में काम आएगा। इस चैप्टर में जो भी नया फार्मूला था वो सिर्फ ये 6 फार्मूला है बस। तो सबसे आखिरी को देखते हैं, सेक 90 माइनस थीटा, वो कॉसेक थीटा हो जाता है। अगर कहीं आपको सेक 90 माइनस 5 डिग्री दिया हुआ हो तो आप इसे कॉसेक 5 डिग्री लिखेंगे बस। और इसी 6 फार्मूले की हेल्प से आगे इस चैप्टर के ढेर सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अभी मैं बारी बारी से आपको कम से कम 7-8 क्वेश्चन बताऊंगा, फिर जाके आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
तो बच्चों दो एग्जाम्पल प्रॉब्लम मैं लेता हूं और एग्जाम्पल प्रॉब्लम से बिल्कुल आपको ये चैप्टर आसान लगने लगेगा। और ये बोर्ड के एग्जाम में आपके 4 मार्क्स का तो मिनिमम आएगा ही आएगा, इसलिए आप पहले दो सबसे छोटा एग्जाम्पल देखें, फिर और भी मैं तरह तरह के एग्जाम्पल लूंगा। 8 क्वेश्चन मैं आपको इस चैप्टर से बता दूंगा और वो 8 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं, बल्कि वही बेसिक्स है। अगर आपको वो समझ में आ जाएगा तो फिर आप इस चैप्टर का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो 1 मार्क्स का आ सकता है एमसीक्यूज में, वो है इवेल्युएट cos 53 डिग्री बाय sin 37 डिग्री। तो आप देखेंगे कि आप cos 53 को भी sin 37 बना सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, और sin 37 को भी cos 53 बना सकते हैं इसी फॉर्मूले की हेल्प से। तो आप जिसको चेंज करना चाहें उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर cos 53 को चेंज कर रहा हूं। आप ये बताइए कि आप cos 53 के बदले क्या लिख सकते हैं, cos 90 - 37। यानी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि cos 53 यानी इसके बदले कुछ ऐसा लिखें जिससे इस पे कोई इंपैक्ट ना पड़े, बाद में वो किसी फॉर्मूले में आ जाए वो अलग बात है। जैसे cos 90 - 37 यानी कि cos 90 में जब 37 घटाया जाएगा तो 53 ही आएगा, बाद में ये जो भी हो जाए, पर फिलहाल सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहला ध्यान रखना पड़ेगा कि cos 90 में हम क्या माइनस कर दें जिससे कि 53 ही बच जाए। तो 90 में 37 माइनस करेंगे तो 53 बचेगा, और नीचे जो आपका sin 37 है इसको आप चेंज नहीं करेंगे। अब आप देख सकते हैं cos 90 - थीटा, ये फॉर्मूले पे ये है, तो थीटा की जगह पे 37 है, और आप फॉर्मूले में देखेंगे cos 90 - थीटा sin थीटा होता है, यानी कि cos 90 - 37 आपका sin 37 हो जाएगा, और नीचे आपका sin 37 ऑलरेडी है। सेम थिंग में सेम थिंग से डिवाइड करते हैं तो 1 हो जाता है, यानी कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जो इवेल्युएट लिखा हुआ है इसका 1 आएगा। एक और एग्जांपल प्रॉब्लम देख लेते हैं, tan 71 - cot 19 डिग्री। तो जब तक वो cot 10 ना बन जाए या फिर tan cot ना बन जाए तब तक आप माइनस तो कर नहीं सकते हैं। तो फिर वैसे ही यहां पर भी आपकी चॉइस है कि आप tan को cot में बदल दें या फिर cot को tan में बदल दें। तो सबसे पहले आगे tan है तो क्यों ना tan को ही बदला जाए। तो पहला जो प्रायोरिटी है, जो पहला ध्यान आपको रखना होगा कि tan 71 के बदले, यानी हम 90 में ऐसा क्या माइनस कर दें जो 71 पूरा रह जाए। तो आप 90 में सिंपल सी बात है 19 डिग्री माइनस करेंगे तो tan 71 रह जाएगा, और माइनस cot 19 को हम लोग चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग tan को cot में ले जा रहे हैं। अगर cot को भी चेंज कर देंगे तो फिर वो माइनस नहीं हो सकता, इसलिए या तो आप tan को cot में बदलेंगे या तो cot को tan में बदलेंगे। तो इस क्वेश्चन में मैं tan को cot में बदल रहा हूं, तो tan 71 के बदले tan 90 - 19 लिख दिया गया। अब आप देखेंगे कि ये इस वाले फॉर्मूले पे है, यानी कि tan 90 - थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो tan 90 - थीटा की जगह पे 19 है तो ये cot 19 डिग्री हो जाएगा, और माइनस cot 19 डिग्री यहां पर ऑलरेडी है। तो सेम थिंग में सेम थिंग जब माइनस करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल प्रॉब्लम था, आगे आप अभी और भी देखेंगे। एक और एग्जाम्पल प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, sin स्क्वायर 33 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 57 डिग्री। तो जो इस क्वेश्चन में आप लोगों को नया लग रहा होगा कि स्क्वायर कहां से आ गया, पर स्क्वायर का यहां पर कोई इश्यू नहीं है, स्क्वायर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला अभी भी वही लगेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, यानी कि 90 में से क्या माइनस कर दें जो 57 हो जाए। कहने का मतलब ये कि आपको पहले ये तय करना होगा कि साइन को cos से बदल दें या इस साइन को cos से बदल दें, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये एक आइडेंटिटी है जो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले वाले पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो या तो आप इस sin स्क्वायर 33 को cos स्क्वायर में बदल दें या तो इस sin स्क्वायर को आप cos स्क्वायर में बदल दें। तो पहले वाले को अनचेंज छोड़ते हैं, यानी कि sin स्क्वायर 33 ही छोड़ देते हैं, और प्लस sin स्क्वायर, तो ये तो यहां पर ऐसे ही लिखा जाएगा sin स्क्वायर। अब 57 के बदले यानी कि 90 में से क्या माइनस करें जो 57 रह जाए। तो आप देख सकते हैं कि 90 में से अगर हम लोग 33 माइनस करते हैं तो 57 ही रह जाएगा, यानी कि इसके बदले अभी सिर्फ ये लिखा गया है जिससे इस पर कोई इंपैक्ट ना पड़े। जस्ट लाइक अगर हम लोग 10 को लिख दें 6 + 4, 20 को लिख दें 15 + 5, इस वे में कि अगर आप 57 के बदले 90 - 33 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 57 ही आएगा। अब देखते हैं sin स्क्वायर 33 और फिर से sin स्क्वायर 90 - थीटा हो या फिर sin 90 - थीटा होता, बात वही होगा, ये फॉर्मूला लगेगा sin 90 - थीटा cos थीटा, और अगर sin स्क्वायर 90 - थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं sin स्क्वायर 90 - 33 है तो ये cos स्क्वायर 33 हो जाएगा। अब ये आइडेंटिटी पे आ गया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। थीटा में दोनों जगह सेम होना चाहिए, यानी कि यहाँ 33 है तो यहाँ भी 33 है, तो हम कह सकते हैं कि sin स्क्वायर 33 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 33 डिग्री इज इक्वल टू 1 होगा। तो ये इस सवाल का आंसर हुआ।
याद रहने के लिए मैं इसको इसके बदले जो मैंने 1 लिखा, इसका आइडेंटिटी लिख देता हूं यहां पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। एक बार इसे एक्सप्लेन भी कर दूं कि साइन स्क्वायर अगर यहाँ पे 500 डिग्री है प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ पे भी 500 डिग्री होगा तब भी उसका वैल्यू 1 होगा। साइन स्क्वायर 0 डिग्री है प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री है तब भी 1 होगा। इट मीन्स कि थीटा की जगह पे कुछ भी दोनों में सेम हो उसका वैल्यू 1 ही होगा। तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल प्रॉब्लम सीबीएसई 2013 के एग्जाम में आया हुआ कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स प्रूव दैट sin 20 इंटू साइन 70 माइनस कॉस 20 इंटू कॉस 70 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला लाइन जो आप लोगों को थोड़ा डराएगा कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है कि आप कहीं भी साइन 30 का वैल्यू डायरेक्टली 1/2 नहीं रख सकते हैं, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 नहीं रख सकते हैं। यानी कि ये भी बात है और दूसरी बात कि अगर आपको साइन 20 का वैल्यू डायरेक्ट याद है तो भी आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पर साइन 20, साइन 70, कॉस 20, कॉस 70 सबको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की कंसेप्ट से ब्रेक करके वो प्रूफ करना है। इसका मीनिंग ये हुआ। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखते हैं कि या तो इस टर्म को हम लोग इसके इक्वल रख देंगे जिससे कि इसमें ये माइनस होकर 0 आ जाए, और फिर तो हम लोग फर्स्ट टर्म को जो है यानी कि जो माइनस के साइन की इधर है इसको ये बनाने का प्रयास करेंगे ताकि इसमें से ये माइनस होकर 0 आ जाए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 20 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। तो इसको 0 ला के दिखाना है, यानी आरएचएस में 0 है तो 0 ला के दिखाना है। तो हम लोग साइन 20 और साइन 70 को बदलते हैं, सॉरी यहां पर इंटू है माइनस नहीं, तो फिर साइन 20 के बदले हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 70। आप देखेंगे कि 90 में 70 माइनस हो रहा है तो फिर 20 ही बच रहा है, यानी कि साइन 20 के बदले अगर साइन 90 माइनस 70 लिखा जाए तो कुछ भी गलत नहीं है। फिर साइन 70 के बदले साइन 90 माइनस 20 लिखा जाए, क्योंकि साइन 90 में से 20 माइनस होता है तो 70 बचता है। और सेकंड वाले पार्ट को यानी कि माइनस के बाद जो इधर है इसको कुछ नहीं करेंगे, अनचेंज छोड़ देंगे। तो आप लोग देखेंगे कि साइन 90 माइनस 70 यानी कि ये पहला फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस 70 कॉस 70 होगा। फिर इंटू साइन 90 माइनस 20 ये भी कॉस 20 हो जाएगा, और माइनस इधर कॉस 20 इंटू कॉस 70 दोनों ही है। तो आप कह सकते हैं कि ये cos 70 इंटू कॉस 20 और cos 20 इंटू कॉस 70 दोनों एक ही बात हुआ। जस्ट लाइक 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3, ये भी 6 वो भी 6। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आगे 70 हो 20 हो या फिर 20 हो 70 हो। तो हम लोग देख सकते हैं कि cos 70 इंटू कॉस 20 माइनस cos 20 इंटू कॉस 70 ये 0 हो जाएगा, और आरएचएस में भी अपना 0 है, इज इक्वल टू आरएचएस। इस तरह से ये प्रूफ होता है। तो एक और एग्जाम्पल प्रॉब्लम हम लोग इसके बाद देखेंगे। तो बोर्ड्स में कहीं ज्यादा आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आप लोग, इफ साइन 20 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यानी कि एक इक्वेशन कहा जाएगा, दिया हुआ है आपको साइन 20 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। सीबीएसई 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, और आप इसके 4 साल बाद एग्जाम दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, ध्यान से देखें। साइन 20 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो इस टाइप के क्वेश्चन में होना चाहिए कि इन दोनों का कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब या तो साइन को कॉस में बदल दिया जाए या तो कॉस को साइन में बदल दिया जाए। और इसको बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये 6 फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। तो आप देखेंगे कि आप साइन को भी कॉस में बदल सकते हैं, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि इसके पास जो एंगल है वो 20 प्लस थीटा यानी कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जबकि कॉस के पास 30 डिग्री है, उसको आसानी से हम लोग साइन में बदल सकते हैं। तो क्यों ना साइन को अनचेंज्ड रखा जाए, साइन 20 प्लस थीटा रखा जाए। अब आप सोच सकते हैं कि cos 30 के बदले ऐसा क्या रखें, यानी कि cos 90 माइनस ऐसा क्या करें जो cos 30 ही पूरा हो जाए। सबसे पहली प्रायोरिटी कि cos 90 में क्या माइनस कर दें जो 30 ही रह जाए, तो 60 करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि 60 प्लस 30 90 होता है, तो 30 के बदले हम लोग 90 माइनस 60 लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि फिर से ये साइन 20 प्लस थीटा रहेगा, और अब उस cos 90 माइनस 60 को हम लोग साइन में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये दूसरा फॉर्मूला cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो cos
90 माइनस थीटा की जगह 60 है, तो cos 90 माइनस 60 को हम लोग साइन 60 लिखेंगे। और अब यहां से कंपैरिजन बहुत आसान हो जाता है, यहां भी साइन, यहां भी साइन, बीच में इक्वल टू का साइन। इसका मतलब है कि ये जो एंगल है और ये एंगल है इक्वल होगा। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि 20 प्लस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के बराबर होगा। तो थीटा इज इक्वल टू 60 माइनस 20, यानी कि थीटा का वैल्यू 40 डिग्री होगा। सो थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो आज इस चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट था उसके साथ साथ मैंने आपको 5 एग्जाम्पल प्रॉब्लम बताए हैं। तो बस आप लोगों को इस चैप्टर में बस यही ध्यान रखना है, ये 6 फार्मूला और इसका कैसे यूज करते हैं, यानी कि साइन से अगर कॉस में जाना है तो क्या करते हैं, कॉस से साइन में जाना है तो क्या करते हैं, टेन से कॉट में जाना है तो क्या करते हैं। तो इस तरह से ये 6 फार्मूले आपको याद रखने हैं और इस बेसिक 6 फार्मूले के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री के आपको वो भी फार्मूले काम आएंगे जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है आगे के क्वेश्चंस में। तो फार्मूले को याद रखें और क्वेश्चंस पे दिमाग लगाएं। 5 क्वेश्चंस के बाद आपकी बुक्स में और भी ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, सब आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझा सका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।